हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। और लास्ट क्लास जहां हम लोग मैथमेटिक्स में डिस्कस कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। और सीक्वेंस एंड सीरीज के इस अगले वीडियोस में आज हम लोग जानेंगे कि सीरीज किसे कहते हैं। जहाँ की लास्ट वीडियोस तक हमने देखा था कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या है, आज डिस्कस करेंगे कि सीरीज क्या है। कुछ प्रॉब्लम हमने पहले से नोट डाउन कर लिया ताकि आज के डिस्कशन के बाद हम उसे सॉल्व करें। तो फिलहाल हम प्रॉब्लम को नहीं इधर ध्यान देते हैं। तो सीरीज होता है किसी भी सीक्वेंस के समेशन को सीरीज कहा जाता है। सीरीज अगर आपसे बोलता है तो ये बोल सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के समेशन, जोड़, एडिशन को बोला जाता है सीरीज। मतलब अगर आप अभी तक हमने बेसिक पढ़ा है एपी को, जहां पर एपी ये देखा था कि टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यह एपी है। और इसको अगर हम समेशन के रूप में लिखें, ठीक है, तो इस समेशन ऑफ ए टर्म्स जैसे कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, तो इस टर्म को ही बोलेंगे यह है सीरीज। तो सीरीज की डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हो कि इट इज द सम ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। और सीरीज फॉर एपी अगर आपसे पूछे कि एपी के लिए सीरीज क्या होगा, तो एपी के लिए सीरीज होगा सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। एपी के टर्म्स के समेशन को ही बोलते हैं क्या, सीरीज। एपी के लिए एपी का सीरीज हो गया, जीपी बढ़ेगा, जीपी एचपी जो भी आपके पास सीक्वेंस है, अगर उनके टर्म्स को आप टोटल जोड़ दे रहे हो, ऐड कर रहे हो, सम निकाल रहे हो, तो उस रिजल्ट को बोला जाता है सीरीज। अब देखिए कि हमारे एपी के लिए यह रिजल्ट या यह सीक्वेंस, यह सीरीज क्या आएगा, तो उसे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे एपी के लिए एक समेशन का रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है। हम अपने समेशन का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं एपी के लिए। तो देखिए कि हम कह सकते हैं कि हम सम ऑफ एपी n टर्म्स के लिए, या n इंडिकेट करता है कि n टर्म्स के समेशन को लिख सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। और हम जाए अपने लास्ट टर्म, जो कि लास्ट टर्म हमारा लास्ट क्लास में पढ़े थे, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये हमारा सम का फॉर्मूला। लेकिन यह चूंकि एक अलजेब्राइक सम है और एक n ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर्स की तरफ लीड कर रहा है, तो हम इसे चाह रहे हैं कि एक फॉर्मुलेट करें। फॉर्मुलेट करने के लिए टेक्निक्स क्या यूज कर रहे हैं, कि हम टेक्निक यूज कर रहे हैं कि किसी भी मैथ में आप लेफ्ट टू राइट ऐड कीजिए या राइट टू लेफ्ट ऐड कीजिए, एडिशन का रिजल्ट आपको सेम क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 5 करें और लेफ्ट टू राइट ऐड करें, तो 2 प्लस 3 5 प्लस 5, हम इसे लिख सकते हैं कि ये 10। और अगर हम राइट टू लेफ्ट करें तब भी ये 5 प्लस 3 8 प्लस 2, तब भी इसका रिजल्ट 10 होगा। मतलब एडिशन डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, और आप किसी भी डायरेक्शन से इसको सम कीजिए, आपके रिजल्ट फिक्स आएगी, जो कि रिजल्ट भाग के केस में। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को, इसी अपनी नॉलेज को यूज कर रहे हैं समेशन को फाइंड करने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये समेशन फर्स्ट टू लास्ट टर्म का सम करना है, तो यही समेशन हमारा यह भी रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट टू फर्स्ट टर्म का सम, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, और प्लस हमारे लास्ट टर्म के फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को सम करें तो वो रिप्रेजेंट करता है सीरीज को। तो हम ये भी कर सकते हैं कि लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म के समेशन को भी सीरीज ही रिप्रेजेंट करें। अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सम होने का है। मान लिया जाए दोनों इक्वेशन को हम अभी जोड़ लेंगे, तो यहाँ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के साथ ऐड होने वाला है। तो फर्स्ट टर्म है अपना a
दूसरे में होने वाला ये सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म के साथ, मतलब टर्म टू a प्लस डी ऐड होने जा रहा है a टर्म n माइनस वन, लास्ट टर्म टी है तो उससे सेकंड लास्ट हुआ n माइनस वन, जो कि है कितना a प्लस n माइनस टू डी। आगे देखिए क्या होने जा रहा है, तो आगे होने जा रहा है कि थर्ड टर्म जो कि a प्लस टू डी है वह ऐड होगा टी n माइनस टू जो कि है a प्लस n माइनस थ्री इंटू टी। ये हमारे रिजल्ट्स जो कॉमन है या फिर क्या ऐड करने जा रहे हैं उन पर। ये एडिशन कितनी बार होने वाली है, तो हम कह रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब कि हमारे जितने टर्म्स होंगे उतने बार ये एडिशन होने जा रहे हैं। n टर्म्स हमने टर्म्स कितना लिया n टर्म, तो ये हमारे टर्म्स n टर्म्स ऐड क्या आ रहा है इनका रिजल्ट तो थोड़ा देखें, तो टर्म 1 प्लस टर्म n यह रिजल्ट बन के आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 d। टर्म 2 प्लस t माइनस 1, तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारा a 2a प्लस n माइनस 2 में से एक d चला गया तो हो गया n माइनस 1 d। थर्ड में क्या आ रहा है रिजल्ट a 2a प्लस माइनस 3d प्लस 2d मतलब n माइनस 1d। हम देखें कि हमारा रिजल्ट जो दो टर्म का समीकरण है वो हर बार 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है और ऐसे सम हमें n टाइम्स करने हैं, ठीक है। मतलब अगर ये दो इक्वेशन को हम जोड़ दें Sn प्लस Sn तो हमें n टाइम्स ये वाला रिजल्ट मिलेगा, मतलब n टाइम्स हमें रिजल्ट मिलने जा रहा है 2a इंटू n माइनस 1। Sn प्लस Sn इसे भी लिख सकते हैं 2a से इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1। और आप कह सकते हो कि हमें यहाँ से जो फॉर्मूले की दरकार थी वो मिल गई है, और वो क्या मिला Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास है जिससे कि हम सीरीज के समीकरण को कर सकते हैं। रिजल्ट को नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास सेल फोन हो जो कि होगा ही, या फिर आप लोग स्मार्टफोन से देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम देखेंगे इस रिजल्ट के साथ हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से यूज करने वाले हैं, तो समझा कि अगर हम इक्वेशन को देखें कि जो अभी हमारे समेशन के रिजल्ट के लिए आया है, ठीक है, हमारे समेशन के रिजल्ट के लिए जो इक्वेशन आया है हमारे पास, तो उसे देखिए वो क्या आया Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, जिसे हम इस तरह से लिख दे a प्लस a 2a को a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक नॉर्मल मैथ है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यह टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यह n टर्म को रिप्रेजेंट करता है, मतलब nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें लिख सकते हैं कि Sn जो है वो डायरेक्ट हमारा n बाई 2 प्लस a प्लस n, मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म और यह लास्ट टर्म। मतलब अगर किसी भी सीक्वेंस से अगर AB का हो तो उसका समेशन आप n बाई 2, n मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म जो आप यूज करने जा रहे हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से दे सकते। रिजल्ट नोट कीजिएगा ताकि आपके प्रैक्टिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट हो और यूज कर दिया जा सके। अब देखिए कि हम इसे कैसे यूज करेंगे, हम अपने सीरीज के रिजल्ट को कैसे यूज करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स दिए, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। कहा कि द फर्स्ट टर्म ऑफ 80 is 5 and the last term is 45. Sum is 4
तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट टर्म मतलब a है 5 और an है 45। लास्ट टर्म अपना 45 दिया इसलिए इसे n लिखे। Sn कह रहा है कि यह 400 है। Sn कितना है 400। हमें कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज। अब इक्वेशंस को डिटेल्स को हमने लिख दिया है। अब इससे रिजल्ट अभी हमें आया था कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an लिख सकते हैं। और अगर इसे यूज करें तो 400 इक्वल टू n/2 a 5 प्लस 45 आप कह सकते हो 800 इक्वल टू n into 50 और n इक्वल टू 60 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गया 1660। अब दूसरी बात कह रहा है कि d फाइंड करना। d के लिए यूज कर दीजिए। a दिया गया है, a दिया हुआ है तो आप लिख दो a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a 45 इक्वल टू 5 प्लस 60 माइनस 1 इंटू d और ये गया तो 40 इक्वल टू 15d और d इक्वल टू 14/15 8/3। जो भी हमारा रिजल्ट हुआ डायरेक्ट दोनों आंसर आ गए, n की वैल्यूज और d की वैल्यूज। हमें लगता है कि आप लोग इसे खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। समस्या अगर हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि आपके कमेंट्स के साथ हम जवाब दे सकें। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो रिवाइज कर सकते हैं। ये एडवांटेज है आपके फिलहाल हम लोग क्लास में नहीं है, ऑनलाइन है, तो आपको दोबारा जाना हो तो आप पीछे जाकर के फिर से इसे देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम पूछने नहीं जा रहे हैं कि दोबारा होगा कि नहीं। सेकंड प्रॉब्लम, solve the equation for x plus 1 plus x plus 4 plus x plus 7 plus x plus 10 to x plus 20। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सॉल्व कीजिए x plus 1 plus x plus 4 plus x plus 7 और प्लस x plus 28 जो कि कितना है 155 के बराबर है। इसकी वैल्यूज क्या है, मतलब x की वैल्यूज क्या है। इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू। तो अभी अगर हमें समेशन दिया हुआ है तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या यह समेशन AP है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को मान लिए a जो कि है x plus 1, सेकेंड टर्म x plus 4। हम चेक करते हैं कि a2 minus a1 कितना आया, तो a2 minus a1 आया है 3। x plus 4 minus x plus 1 तो आपका जो 3। थर्ड टर्म हमारा है x plus 7 तो हम टर्म से पहले x3 minus x2, थर्ड में से 2 घटाए तो ये भी आ रहा 3, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम है। तो हम कह दिए कि यह AP है जिसकी कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और हमें x की सॉल्यूशन। अगर समेशन के फॉर्मूला को ध्यान में रखा जाए तो समेशन के लिए हमें n/2 a plus an चाहिए होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म। फर्स्ट लास्ट टर्म पता है, n वैल्यू नहीं पता कर। इक्वेशन में हम a लिख सकते हैं a plus n-1 into d। a लास्ट टर्म x plus 28 is equal to x plus 1 plus n-1 into 3 और ये कर दे तो x plus 28 equal to x plus 1 plus n-1 3। x से x कैंसिल 1 आया तो ये 27 equal to n-1 into 3 और n-1 is equal to 9 और n की वैल्यू आएगी 10। नॉर्मल मैथ है दोस्त, आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। n की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब ऐसे का फॉर्मूला लगा दे, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे n/2 10/2 into x plus 1 a plus x plus 28 लास्ट टर्म
जो कि कितने के बराबर दिया गया है 155। क्वेश्चन में हमें दिया वो 155, तो हम देख ले 10 इक्वल टू x 2x प्लस 29 इक्वल टू 310 31, 2x प्लस 29 इक्वल टू 31, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 हमारा रिजल्ट। ठीक है, सॉल्यूशन है नॉर्मल कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो रिजल्ट आ रहा है x के लिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 20 प्लस 90 1/3 प्लस 18 2/3 प्लस so on must be taken so that sum is 300 and explain the reason of double answer। देखते हैं कि डबल आंसर आता है कि नहीं। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 प्लस so on कितने टर्म्स लिया जाए कि समेशन 300 के बराबर हो। तो देखिए A1 A टर्म हो गया 20, A2 हो गया 19 1/3, A3 18 2/3, कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो D निकाल रहे हैं A2 माइनस A1 19 1/3 माइनस 20 माइनस 2/3। हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया माइनस 2/3। तो देख लेते हैं A से हमारा दिया है 300 जो कि इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। d मतलब माइनस 2/3। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखा है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस, और डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं n हमारे लिए अननोन है इसलिए n/2 2 into a पर हम वैल्यूज को रखेंगे n-1 और d की वैल्यू। सॉल्व करते हैं, यहां से n की वैल्यूज मिल जाएगी 300 n/2 2 into 20 प्लस n-1 माइनस 2/3 600 इक्वल टू n into 40 प्लस माइनस कर देते हैं माइनस 2n/3 प्लस 2/3। ठीक है, n कॉमन ले लें 1800 will be equal to 128 minus 2n plus 2 और यहाँ पर कर दें 1800 is equal to 122n minus 2n। सॉरी ये हो जाएगा 2n जो है ये बाहर निकला तो n और n 2n स्क्वायर। ठीक है, दो कॉमन लेकर कट कर दीजिए तो 900 इक्वल टू 61n माइनस n स्क्वायर। इक्वेशन को अब हमारे रूप में आ रहा है तो इक्वेशन हम लिखे तो n स्क्वायर माइनस 61n माइनस 900 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 61n माइनस 900 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए 900 प्रोडक्ट आने के लिए फैक्टराइज कीजिए, क्या हो जाएगा समेशन 61 हो तो माइनस 36n माइनस 25n माइनस 900 इक्वल टू 0, n माइनस 36 और यहाँ माइनस 25 कॉमन लीजिए तो n माइनस 36 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इंटू n माइनस 36 इक्वल टू 0 और n की वैल्यू जाएगी 25 और एक वैल्यू जाएगी 36। हमसे कह रहा है कि रीजन कि क्यों ये दो आंसर आए। चलो पहले 25 टर्म चूंकि ये डिक्रीजिंग एपी है, आप यहाँ पर देखना कि ये एपी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यूज है नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग करने का मतलब है कि 25 टर्म तक का सम 300 के बराबर आ गया। लेकिन 36 के लिए भी क्यों ये आंसर आया तो उसके बाद टर्म्स हो सकता है कि पॉजिटिव पार्ट और बाकी के रेस्ट के नेगेटिव पार्ट का सम एक दूसरे को काउंटर कर रहा, नेगेटिव वैल्यू जा रहा, इसलिए
वो टर्म्स 36 भी लीजिएगा तभी आपको सम 300 मिल रहा है, और 25 टर्म्स मिल रहे हैं तभी आपको 300 मिल रहा है। आप चेक कीजिएगा कि 36 टर्म्स नेगेटिव है कि नहीं है, ठीक है, और नहीं है तो लॉजिक आपको पता चल जाएगा कि 25 के बाद घटता हुआ टर्म एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। सिंपल समझो कि आप 4 + 3 करते हो तो मिला 7, ये दो नंबर ऐड करके, लेकिन आप 4 + 3 + 2 + 1 और -1 - 2 करिएगा तब भी मिलेगा 7, क्योंकि आगे आने वाले टर्म्स एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इस केस में बोला कि दो टर्म्स को जोड़ करके 7 मिला, और इस केस में मिल रहा है कि 6 टर्म्स को ऐड करके 7 मिला। तो क्यों रिजल्ट मिले? क्योंकि नेक्स्ट के जो पॉजिटिव वैल्यूज दिया उतना ही बराबर नेगेटिव काउंटर वैल्यूज मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट है पॉजिटिव दोनों ही केस के लिए 7 रह गया या सेम रह गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ two APs are in ratio of 7n + 1 और 4n + 27. Find the ratio of their 11 term. दो APs है जिसके n टर्म का जो समेशन है उसका रेशियो हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन 4, लेट AP1 जो हुआ उसका फर्स्ट टर्म हमारा A1 है और कॉमन डिफरेंस जो है D1, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सम ऑफ n टर्म्स कह रहा है फर्स्ट के लिए वो हो जाएगा n/2 × 2A1 + n-1 D1। सेकेंड एपी की बात कर रहा है कि सेकेंड एपी, तो मान लिया जाए AP2 जिसका फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस हमारा D2 है। तो इस टर्म के लिए सम जो मिलेगा, इस एपी के लिए हमें सम मिलने वाला वो मिलने वाला n/2 × 2A2 + n-1 × D2। जैसा कि प्रॉब्लम हमें बोल रहा था कि दो एपीज हैं जिनके n टर्म्स का सम मिलना है, तो दोनों एपीज को हम मान लिए और दोनों एपी के n टर्म्स के समेशन का इक्वेशन लिख चुके हैं, और इसके बीच का रेशियो बोल रहा है कि 7n + 1 और 4n + 27 है। मतलब SN1 और SN2 जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 7n + 1 / 4n + 27। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो SN1 लिख सकते हैं n/2 2A1 + n-1 D1 / SN2 n/2 2A2 n-1 D2, और जो रेशियो है 7n + 1 / 4n + 27। चलो n/2 से n/2 को कैंसिल कर दो, रिजल्ट एक सॉल्व करके आया है 2A1 + n-1 D1 / 2A2 n-1 D2 7n + 1 4n + 27। क्या कर सकते हैं मैथमेटिक्स, तो देख लेते हैं। तो देखा है पहले कि हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा है कि रेशियो निकालिए 11 टर्म का। तो देखो फर्स्ट एपी के 11 टर्म हमारा हो जाता, फर्स्ट एपी का जो 11 टर्म होता वो होता A1 + 10D1 A1 + 10D1, और सेकंड एपी का 11 टर्म हो जाता A2 + 10D2। मतलब हमें इन दोनों के रूप में रेशियो चाहिए, और हमारा रेशियो फिलहाल इस ऑर्डर में आ रहा है। तो हमें किसी तरह से ऑपरेट करके अगर इस तरह का रिजल्ट मिल जाए तो हमारा काम निकल सकता है। तो हम एक ऑपरेट करें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है A1 + n-1/2 D1 / A2 + n-1/2 D2, और इस साइड हमने कुछ नहीं किया है तो वो उसे सिंपली लिख दिया। रिजल्ट को हम आपके सामने ऊपर लिख रहे हैं कि हमारा आ रहा A1 + n-1/2 D1 और A2 + n-1/2 D2,
जो आया 7n + 1 और 4n + 20। सिमिलर करना है हमें इसके 11th टर्म के लिए, मतलब अगर इसे सिमिलर करना है तो यहाँ पर यह जो टर्म n-1/2 दिख रहा है वो 10 करना पड़ेगा। अगर हम इसे 10 कर दे, ऐसी कोई सेटिंग कर दे कि जिससे कि n-1/2 10 हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, मतलब n की वैल्यूज 21 रख दी जाए, 10 × 2 20 और +1 21, तो काम हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यूज 21 पुट करने पर हम देखें कि अब रिजल्ट क्या हो, तो रिजल्ट है a1 + 10d1 डिवाइडेड बाय a2 + 10d2 इज इक्वल टू 21 रखो 7 × 21 + 1 और 4 × 21 + 27 कर लीजिए 7 और ये हुआ 27 + 4 8 और ये आया 148 डिवाइडेड बाय, ये हमारा जो टर्म था वो था फर्स्ट एपी का 11 टर्म और ये था सेकंड एपी का 11 टर्म, जिसका रेशियो आया है 148/111, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 11 टर्म का रेशियो क्या है। ठीक है, और अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिन्हें अगर मान लिया जाए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट स्लो जाने के कारण हल्का दिक्कत आ रही हो, तो वो क्या कर सकते हो, वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। अगला हम देखिए, जो अगला प्रॉब्लम है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन एन एपी Tn donates nth term, Sn denotes sum of first n terms। अब कह रहा है कि if T7 is 1/9, if T7 is 1/9 and T9 is 1/7, find the value of A63। हमें पूछ रहा है कि A63 की वैल्यूज क्या होगी अगर ये दोनों डिटेल दिए। चलो क्या करते हैं, T7 किसी भी AP के लिए A + 6D होगा, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 1/9, और T9 जो होगा वो किसी AP के लिए A + 8D होगा, जिसकी वैल्यू 1/7 दी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मान लें तो फिलहाल हम माइनस कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, तो माइनस करें तो A से A कैंसिल और हमें आया 6D - 8D - 2D और इक्वल टू 1/9 - 1/7 -2D इक्वल टू 7 - 9 -2D इक्वल टू -2/63 और ये आया D इक्वल टू 1/63। अब कह रहे हैं कि A63 की वैल्यूज क्या होगा, तो जब हमारे पास D की वैल्यूज पता चल गई है तो हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज को डालेंगे तो हमें A या फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा। तो T7 वाली इक्वेशन जो थी A + 6D = 1/9, तो हम यहाँ डाल रहे हैं A + 6 × D 1/63 इक्वल टू 1/9 और A हो गया 1/9 - 6/63 और ये हुआ 63, 7 - 6 1/63। यहाँ पर हमारे पास जो AP अब मिलने वाला है उस AP के बारे में जानना। उस AP का फर्स्ट टर्म हमारा आया है 1/63 और कॉमन डिफरेंस जो AP का है वह भी हमारे पास आया है 1/63। अब अगर A63 हो जाएगा 63/2 इनटू फर्स्ट टर्म मतलब 1/63 प्लस 63 - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 1/63 और आप सॉल्व कीजिए, जो रिजल्ट आया वही आंसर। ठीक है, तो फिलहाल हमने टोटल 5 क्वेश्चन लिया है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। तो कहा जा रहा है इन एन AP if pth term is q, qth term is p, then find his rth term। आंसर हमने दे दिया है p + q - r। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस में दिया हुआ है 20
पहली नेगेटिव टर्म किस नंबर को मिलेगी उसे फाइंड करना है। आंसर मैंने लिख दिया है 28 टर्म। अगला क्वेश्चन है इफ एन एपी इफ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स q है और सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स p है, फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। और आंसर दिया होगा माइनस p प्लस। ठीक है, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में बिना सोचे बिना समझे बट बिना बनाए बिना सोचे समझे आप बेफिक्र होकर के कमेंट में पूछे कि क्या आपको दिक्कत हो रही है। अगर सब कुछ ठीक करना है कंटिन्यू कीजिए, जेईई मेंस, आईआईटीज और किसी भी लेवल के क्वेश्चंस टाइम को खरीद लीजिए, तैयार रहिए, आपसे 100% खुद से सॉल्व होगा इसकी गारंटी। थैंक यू।